सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। जीएसटी में अब सिर्फ 5 और 18% वाले टैक्स स्लैब होंगे। सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। हालांकि लग्जरी आइटम और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स लगेगा। इसका फायदा आम जनता को 22 सितंबर से मिलेगा। नवरात्रि के पहले दिन जैसे ही नई दरें लागू होंगी तो आपका हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, डेयरी उत्पाद, बर्तन, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। नमकीन से भुजिया है, सॉस से पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। छात्रों के लिए मानचित्र, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, कॉपी, नोटबुक, रबर भी सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एसी, टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन भी सस्ती हो जाएगी। बाइक कार चलाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि पेट्रोल कार 1200 सीसी तक, डीजल कार 1500 सीसी तक, मोटरसाइकिल 350 सीसी तक, 3 पहिया वाहन और माल वाहक गाड़ियां भी सस्ती होगी। स्वास्थ्य और इलाज को सस्ता बनाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। अब स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ऑक्सीजन, नजर का चश्मा भी सस्ता होगा। लेकिन नशा करने वाले, गुटखा खाने वालों की जेब ढीली होगी, क्योंकि पान मसाला और तंबाकू पर टैक्स का दायरा बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी फायदे में रहेगा। अब खबर यूपी के गोंडा से, जहां डीजल से भरा हुआ एक टैंकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे टैंकर में भरा हुआ सारा डीजल सड़क पर गिर गया। टैंकर पलटने के बाद सड़क पर बहता डीजल लूटने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग अपने घर से छोटा बड़ा बर्तन लेकर पहुंचे और फिर डीजल भरने में जुट गए। डीजल लूट की वजह से सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम भी लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से टैंकर को हटवाकर जाम खुलवाया। चीन ने मिलिट्री परेड में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने अपनी ताकत दिखाई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन किम के जाने के बाद वायरल हो रहे एक वीडियो ने दुनिया को हैरान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपनी खास ट्रेन से जब चीन पहुंचे तो किम जोंग उन का बीजिंग में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लेकिन चीन से लौटते वक्त क्या हुआ, इस वीडियो में देखिए। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर किम जोंग रुके हुए थे। उनके जाने के बाद कर्मचारी उस जगह को साफ करने लगे। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां लोग बैठते हैं वहां सफाई तो होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। खबर है कि किम जोंग उन जहां बैठे थे, जिस ग्लास से पानी पी रहे थे, जिन जिन चीजों को उन्होंने छुआ था, उन सारी जगहों को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया। कर्मचारियों ने किम के हर उस निशान को मिटा दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल किम जोंग जहां जाते हैं, उनके कर्मचारी किम का हर फिंगरप्रिंट मिटा देते हैं। सफाई करने वाले ये कर्मचारी भी वही करते दिखे। यहाँ तक कि किम ने जिस कप का इस्तेमाल किया था वो भी लेकर चले गए। राजस्थान के जालौर में एक विवाहित महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोप है कि मोहनलाल नाम के एक शख्स ने घर में घुसकर न सिर्फ महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की, बल्कि विरोध करने पर उसे धमकी भी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस वीडियो में महिला नजर नहीं आई, लेकिन आरोपी छेड़खानी करता दिखा। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, देखो इस तरीके से। गुजरात की रहने वाली ये महिला अपने बच्चों के साथ जालोर के सांचौर में किराए के मकान में रहती थी। आरोप है कि मोहन घर में घुस गया और महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा, और जब महिला ने विरोध किया तो उसे पीटा भी। बाद में महिला ने जब शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गया। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही सबूत के तौर पर वीडियो भी पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। तुर्की के समुद्री इलाके में 90 करोड़ की एक लग्जरी यॉट डूबते हुए दिखाई दी। इस यॉट को हादसे से कुछ ही मिनट पहले समुद्र में उतारा गया था। लेकिन समुद्र में पहुंचते ही इस भारी भरकम लग्जरी यॉट ने जल समाधि ले ली। इस हादसे के 15 मिनट पहले के वीडियो में डोल्चे वेंटो नाम की इस लग्जरी याट को क्रेन की मदद से समुद्र में उतारा गया। 85 फीट लंबी सफेद रंग की एक खूबसूरत याट अपने पहले समुद्री सफर पर निकली थी। कुछ दूर तक तो ये पानी में इठलाते हुए आगे बढ़ी।
कुछ मिनट तक समुद्र में सैर करने के बाद यॉट एक तरफ झुकी और देखते ही देखते समुद्र में समा गई। बताया गया कि इस लग्जरी यॉट की कीमत करीब 90 करोड़ रुपए थी। यॉट के डूबते ही इसमें सवार इसके मालिक, कप्तान और 2 क्रू मेंबर्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। इधर ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर एक सैलानी बहने वाला था। समंदर ने उस टूरिस्ट को लगभग अपनी चपेट में ले ही लिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। चमत्कार इसलिए क्योंकि समंदर की इन खतरनाक लहरों के बीच से प्रियव्रत दास नाम के सैलानी को बचा लिया गया। समंदर की लहरें उस टूरिस्ट को अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन वहां चट्टान की तरह उसके साथ ये लाइफ गार्ड मौजूद था। उसने सही तकनीक और पूरी सूझबूझ के साथ टूरिस्ट को समंदर के किनारे तक पहुंचाया। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। लोगों को बार बार नदियों के पास नहीं जाने की नसीहत दी जा रही है। बावजूद इसके कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लोगों के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक वीडियो जारी कर उनसे किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने की अपील की। इस वीडियो में साफ दिखा कि हीरोपंती दिखाने के चक्कर में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। दरअसल नाले का पानी सड़क से होकर बह रहा था। पानी का बहाव काफी तेज था। किनारे खड़े कुछ लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक युवक ने अपनी बाइक पानी में उतार दी। कुछ दूर जाने के बाद ही वो सैलाब के आगे टिक नहीं पाया और बाइक समेत नाले में बह गया। बताया गया कि बाद में उस युवक को बचा लिया गया। पुलिस ने ये वीडियो जारी कर लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। नैनीताल में बारिश के पानी ने एक वन कर्मचारी की जान ले ली। वन विभाग में काम करने वाले दारोगा ड्यूटी के बाद अपने घर लौट रहे थे, लेकिन नाले के पानी ने उन्हें घर जाने नहीं दिया। पानी ने सड़क को अपने कब्जे में लिया था। उसी पानी में अपनी बाइक ले जाने वाले दारोगा को पानी ने बाइक सहित निगल लिया। पानी की तेज रफ्तार के बीच जब बाइक निकली तो उसे देखकर समझ आ गया कि दारोगा का हाल क्या हुआ होगा। रस्सी के सहारे बाइक को निकालने के बाद दारोगा का शव भी निकाल लिया गया। इस काम के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया था। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में पलट गया, जिसके बाद दूसरे ट्रैक्टर से खींचकर उसे बाहर निकाला गया। इलाके में बांध का पानी छोड़े जाने के बाद ये स्थिति बनी। गांव में खेतों के बीच पड़े हुए ट्रैक्टर को निकालने के लिए गांव वालों ने उस पर रस्सी लगाई, फिर दूसरे ट्रैक्टर से उसे खींचने की कोशिश की गई। समय रहते ट्रैक्टर को नहीं निकाला जाता तो पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले जा सकता था। इधर पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिला। पठानकोट से लगते इलाके में एक पहाड़ के गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल के गांव में पहाड़ों ने बड़ी तबाही मचाई। बताया गया कि पहाड़ के नीचे एक घर भी दब गया था। तो पठानकोट से ये डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, कितना भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि नीचे इसकी चपेट में एक घर भी आ गया। बिहार की राजधानी पटना से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पटना के मनेर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बाहर विवाद हुआ, जिसके बाद एक बदमाश ने गोली चला दी। पहले कहासुनी हुई, फिर बदमाश ने पिस्टल निकालकर सीने पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली मारने के बाद बदमाश भाग निकला। गोली लगने से राहुल नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया। जो गोली चलाया है उसकी भी पहचान कर ली गई है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है।
जिसमें छात्र एक दूसरे पर लात घुसे बरसाते दिखे। ये घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र की है। छात्रों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ इसका पता नहीं चला, लेकिन बताया गया कि एक गाड़ी से कुछ छात्र वहां पहुंचे और डंडे लेकर वहां खड़े छात्रों पर टूट पड़े। सोसाइटी के बाहर छात्रों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर है। बाद में लोगों के बीच बचाव के बाद छात्र वहां से चले गए। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में लगी हुई आग ने जमकर तांडव मचाया है। ये आग मेरिट जंगल में लगी, जिसने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही घंटों में ये आग कई हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद जंगल धू धू कर जलने लगा। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आसपास के इलाकों में आसमान में चारों तरफ बादल नजर आए। दरअसल ये बादल नहीं बल्कि जंगलों में लगी आग का धुआं था, जो कई किलोमीटर इलाके में फैल गया। धुएं की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो वहीं मेरठ में तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जानकारी के बाद दमकल विभाग के कई कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही थी। हालांकि दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश के बाद जिंदगी ठप पड़ गई है, क्योंकि यहां की रेलवे स्टेशन के अंदर पानी भर गया था। लोगों के घर में पानी था, सड़क पर हाल तो पूछिए ही मत। रतलाम की गलियों में नदी जैसा बहाव था। लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। सड़कों से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां भी ट्रेन पानी में डूबी हुई ही दिखाई दी। रतलाम में पानी के प्रकोप के बीच बरसाती नाले में एक व्यक्ति अपनी बाइक के साथ फंस गया। उसने आखिर तक पानी से बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। परेशान किसान अब कुछ भी करने को तैयार है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा दमोह के एमपी स्टेट एग्रो ऑफिस के बाहर, जहां टोकन पाने के लिए किसानों ने हंगामा कर दिया। बेकाबू किसानों ने खाद के लिए टोकन बांट रहे कर्मचारी को घेर लिया और टोकन छीनने लगे। छीना झपटी के दौरान किसान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद खाद वितरण केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस वालों ने काफी कोशिश के बाद किसानों को शांत कराया। शिक्षक आपके और हम सबके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु हमें न केवल ज्ञान और शिक्षा देते हैं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में मदद भी करते हैं। लेकिन तेलंगाना के आसिफाबाद में एक शिक्षक ने इस पेशे को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि जय विलास नाम का ये शराबी शिक्षक रोजाना इसी तरह स्कूल जाता है। लेकिन आज हद तो तब हो गई जब ये बच्चों के सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं पाया। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया। उठो उठो तुम उठो, तुम्हारे को निशा ज्यादा होगा, उठो तो बोल रहा हूँ। कितना 10 बज रहा, 10:30 बज रहा। हाँ, ये तरीका नहीं होता ना। घटना सुकुतुपल्ली गांव के सरकारी आश्रम स्कूल में हुई। वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी कल्याण विभाग ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया। स्थानीय लोग और अभिभावक इस घटना से नाराज हैं। शिक्षा विभाग ने सभी को चेताया है कि वो ईमानदारी से काम करें और स्कूलों में अनुशासन बनाकर रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।